Hey dear friends, how are you all? So let's begin our lesson number 17 in English grammar and our chapter name is tenses. तो आज हम tenses की बात करने जा रहे हैं. टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं काल, यानी कि समय. समय के बारे में बात होती है तो हमारे मन में तीन चीज़ें आती हैं. ठीक है, जो समय होता है उसको तीन उसमें डिवाइड किया गया है. एक तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीन हो गए. प्रेजेंट जो होता है वो उस समय की बात होती है जो समय हमारा अभी चल रहा है. ठीक है, यानी कि जो काम हमारा अभी फिलहाल में एक्शन जो चल रहा है या हो रहा है वो सारा प्रेजेंट टेंस की बात हो रही होती है. फिर आता है फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस यानी कि आने वाले समय में जो भी काम हमारा होना होगा या होगा वो सारा हमारा फ्यूचर टेंस के बारे में होता है. फिर होता है पास्ट टेंस. पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, यानी कि जो समय बीत चुका, जो काम हमारा हो चुका, मतलब जो समय बीत चुका उस समय में हमारा एक्शन डन है, बिल्कुल हो चुका है, तो वो पास्ट टेंस की बात होती है. ठीक है, तो टेंस को हमने तीन उसमें डिवाइड किया था, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में. तो चलिए समझते हैं अब इसको. द टेंस ऑफ ए वर्ब टेल द टाइम ऑफ एन एक्शन और एन इवेंट. देखिए, जो हमारे टेंसेस की जो वर्ब होती हैं वो हमें क्या बताती हैं कि खाली एक्शन है, इवेंट है या टाइम है, इन सभी चीज़ों को समझाया जाता है इसके जरिए, टेंसेस के जरिए. जैसे आई प्लक फ्लावर्स, आई प्लक्ड फ्लावर्स, आई शैल प्लक फ्लावर्स. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं वर्ब के जो हैं तीन सेंटेंस हैं, तीनों में अलग अलग इस्तेमाल में लाया गया है. जैसे ये आई प्लक फ्लावर्स, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है. ठीक है, इसमें हमें नॉर्मली बताया है कि ये काम अभी फिलहाल में चल रहा है. प्लक्ड, प्लक्ड जो है ये हमारी सेकंड फॉर्म है, ये हमारी पास्ट टेंस की बात हो रही है सिंपल. फिर है ये आई शैल, शैल का यूज हमें पता है, विल शैल का यूज फ्यूचर के लिए किया जाता है, तो ये फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल है. अब इस तरीके से आपको यहीं पे सिखाया है, ये यही बताया है. पहले सेंटेंस में जो हमारी वर्ब है प्लक वो बता रही है प्रेजेंट टाइम को, और दूसरे सेंटेंस में जो हमारी वर्ब है प्लक्ड वो बता रही है हमारी पास्ट टाइम को. फिर तीसरे सेंटेंस में जो हमारी वर्ब है शैल प्लक ये बता रही है फ्यूचर टाइम को. दस अब वर्ब में रेफर टू, तो इसलिए जो हमारी वर्ब है वो किस चीज़ को यहाँ पर दिखा रही है, प्रेजेंट टाइम को, पास्ट टाइम को और फ्यूचर टाइम को. तो वर्ब जो है किसको रेफर की जा रही है, प्रेजेंट टाइम को. अगर जो भी वर्ब है हमारी वो ये बता रही है कि काम अभी हमारा फिलहाल में चल रहा है तो वो प्रेजेंट टेंस को रेफर कर रही है सिंपल. जैसे आई गो टू स्कूल, इसमें जो प्रेजेंट टेंस में जो भी हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वो फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है. प्रेजेंट टाइम के लिए जो भी हमें बात करनी हो, कोई काम हो रहा है उसको हमें दिखाना है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल में लाएंगे. जैसे वी गो टू स्कूल. ठीक है, तो ये गो की हमारी फर्स्ट फॉर्म ही है. गो, वेंट, गोन, तीन फॉर्म होती है ना इसमें, तो हमने फर्स्ट फॉर्म ही उसमें लाई है. दे गो टू स्कूल, ही गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल. ए वर्ब दैट रेफर टू द पास्ट टाइम इज सेड टू बी द पास्ट टेंस. अगर कोई वर्ब है वो पास्ट टाइम में है, पिछले बीते हुए समय में इस्तेमाल में हो चुकी है, तो वो पास्ट टेंस को दिखा रही है. जैसे आई, वी, दे, यू, ही, शी वेंट टू स्कूल. इसमें गो की जगह अब सेकंड फॉर्म आ जाएगी, गो इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे वेंट इस्तेमाल होगा. ठीक है, आई के साथ में, वी के साथ में, दे, यू, ही, शी, इनके साथ में वेंट का इस्तेमाल होगा. अब है ए वर्ब दैट रेफर टू द फ्यूचर टाइम इज सेड टू बी इन द फ्यूचर टेंस. ये भी सेम ही है, यानी कि जो काम हमारा बताया जा रहा है कि वो आने वाले समय में होने वाला है तो वो फ्यूचर टेंस की बात हो रही है. उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे विल का और शैल का. जैसे आई या वी के साथ में शैल का यूज करेंगे, गो टू स्कूल, यू, ही, शी विल गो टू स्कूल. दस देयर आर थ्री मेन टेंसेज. तो इसी के बेसिस पे हमारे तीन मेन टेंसेज होते हैं. कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है, फ्यूचर जो आने वाला है. तो अब इन सेंटेंसेस को जरा ध्यान से समझेंगे. यहाँ पे आपसे बोला है आई राइट लेटर्स, आई राइट लेटर्स, मैं लेटर्स लिखता हूँ. ठीक है, तो अभी प्रेजेंट की बात हो रही है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है. आई एम राइटिंग लेटर्स, मैं लेटर लिख रहा हूँ. यानी कि काम जो है अभी फिलहाल में वर्तमान में चल रहा है, ना ही ये खत्म हुआ है, ना ही ये बीत चुका है, ना ही ये अभी होने वाला है, ये अभी काम चल रहा है फिलहाल में. इसलिए कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है लगातार, और प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में जो काम अभी लगातार चल रहा है वो होगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. फिर है आई हैव रिटन लेटर्स, यानी कि मैं लेटर्स लिख चुका. तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि जो फिलहाल में काम था वो पूरा हो चुका है, वो होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट. परफेक्ट का मतलब वही आता है जो काम हमारा अभी पूरा हो चुका, और प्रेजेंट यानी कि अभी वर्तमान समय में जो काम पूरा हो चुका है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है. फिर है आई हैव बीन राइटिंग लेटर्स. ठीक है, ये आता है
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि काम जो है हाल फिलहाल में बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, डन है बिल्कुल। तो ये हुआ मैं लेटर्स लिख चुका हूँ, तो ये आया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। द प्रेजेंट टेंस हैज 4 फॉर्म्स, जो प्रेजेंट टेंस है उसकी 4 फॉर्म्स हैं। अब इसी तरीके से जैसे हमने 4 पढ़ी ना, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसी तरीके से फ्यूचर में भी और पास्ट में भी ये इस्तेमाल में लाई जाएंगी। आगे समझते हैं, या अब बात करते हैं हम यहाँ पे पास्ट टेंस की। यहाँ पर समझते हैं पास्ट टेंस, हमें पता है जो समय बीत चुका उसकी बात होती है। तो समझते हैं यहाँ पे आई रोट लेटर्स, ये सिंपल पास्ट टेंस की बात है, मैं लेटर्स लिख चुका, तो ये सिंपल पास्ट टेंस हुआ। आई वॉज राइटिंग लेटर्स, मैं लेटर्स लिख चुका था, यानी कि काम बीतने वाले समय में था, हो रहा था और वो हो चुका था, यानी कि चल रहा था। फिर है आई हैड रिटन लेटर्स, मैं ये काम पहले लास्ट समय में डन हो चुका है पूरा। फिर है आई हैड बीन राइटिंग लेटर्स, मैं लेटर्स लिख चुका था, यानी कि काम भी पूरा हो चुका था। फिर है फ्यूचर टेंस के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, आई शैल राइट लेटर्स से सिंपल फ्यूचर सिंपल टेंस है, आई शैल बी राइटिंग लेटर्स, मैं लेटर्स लिखूंगा, तो ये इसकी बात हो रही है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। फिर आती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आई शैल हैव रिटन लेटर्स, मैं लेटर्स लिख चुका हूँगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट हुआ। आई शैल हैव बीन राइटिंग लेटर्स, ये बिल्कुल काम डन हो चुका है। फिर है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये। फिर अब समझते हैं टेबल ऑफ टेंसेज, ये हमारी टेंसेज की टेबल दी है, समझते हैं इसको। एक्टिव वॉइस में है ये इधर आपको टेंस के नाम दे रखे हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। ये सिंपल हमें सेंटेंस दिया है, आई जंप, आई जंप्ड, आई शैल जंप, ये इन्हीं के बेसिस पे हमें बताया गया है। फिर बात आती है कॉन्टिन्यूअस की, यानी कि काम अभी चल रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे, आई एम जंपिंग, आई के साथ में हमेशा एम का यूज होता है, सिंपल बात हो रही है प्रेजेंट की, इसलिए यहाँ पे एम का यूज हुआ है। आई जंप्ड, आई वॉज जंपिंग, आई शैल बी जंपिंग, यहाँ पे ING का इस्तेमाल आप देख रहे होंगे हमने किया है वर्ब के साथ में, वो इसलिए हम लाए हैं क्योंकि कॉन्टिन्यूअस, यानी कि जहाँ पर भी बात लगातार चल रही होती है, पूरा नहीं हुआ होता, तो वहाँ पर हम ING लगाते हैं साथ में। फिर बात आती है परफेक्ट की, परफेक्ट में हम ED ऐड करते हैं, यानी कि काम जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आई हैव जंप्ड, इसमें हैव और हैड का इस्तेमाल होता है, आई हैव जंप्ड, आई हैड जंप्ड, आई शैल हैव जंप्ड। ठीक है, अब बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, आई हैव बीन जंपिंग, आई हैड बीन जंपिंग, आई शैल हैव बीन जंपिंग। ठीक है, तो ये हुआ हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये था हमारा लेसन। आगे समझते हैं इसमें द यूज ऑफ टेंसेज। अब टेंसेज का यूज समझते हैं। देयर आर 12 टेंसेज इन द एक्टिव वॉइस, हमारे एक्टिव वॉइस में बेसिकली 12 टेंसेज होते हैं। तो समझते हैं इसको। प्रेजेंट सिंपल टेंस, यहाँ पे इट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं इसको। इट इज यूज टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्शन, यानी कि ये किसके लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, जो भी हमारे एक्शंस नीचे दे रखे हैं इनके लिए इस्तेमाल में हम लाते हैं इसको। जैसे कि रिपीटेड एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम, यानी कि जो भी हमारा प्रेजेंट टाइम में जो भी एक्शंस हो रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो वो इसमें आएंगे। जैसे आई गेट अप अर्ली, ही गो टू स्कूल ऑन फुट। हैबिचुअल और कस्टमरी एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम, जो भी वर्तमान समय में जो भी हमारी हैबिचुअल जो भी आदतें हमारी हैं, है ना, उनके लिए इस्तेमाल में लाया जाता है प्रेजेंट टाइम के लिए। ही नेवर टेल्स ए लाई, यानी कि कभी भी झूठ नहीं बोलता, तो ये आदत है ना, नहीं बोलता झूठ, हैबिट है हमारी, तो इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। फिर है द सिक्स कीप देयर हेड कवर्ड, हमें नॉर्मल पता है ये हैबिचुअल है, सभी फॉलो, मतलब जो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग हैं वो फॉलो करते हैं, तो ये भी एक हैबिचुअल हो गई उन लोगों की, तो इसलिए यहाँ पर ये इस एग्जाम्पल में लाया गया है। फिर है यूनिवर्सल ट्रूथ, जो बिल्कुल ट्रूथ है, सच है, हम सभी को मानते हैं उसको। जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है। आगे समझते हैं द सनसेट इन द वेस्ट। अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इट इज यूज टू एक्सप्रेस एक्शन इन प्रोग्रेस एट ए टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि वहां पर इस्तेमाल में लाया जाता है जब हमारे एक्शन जो है वो प्रोग्रेस में है, यानी कि अभी प्रगति में है, हमारा जो एक्शंस हैं वो भी चल रहे हैं, बोल रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं तो वो काम बोलते समय भी जैसे चल रहा है अभी। ठीक है, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है अभी लगातार चलना काम का। जैसे आई एम राइटिंग लेटर्स, यानी कि मैं भी जैसे बता रही हूँ आपको, तो वो काम अभी भी फिलहाल प्रोग्रेस में है, वो पूरा नहीं हुआ है, वो अभी भी चल रहा है। फिर है इट इज रेनिंग आउटसाइड,
तो बाहर अभी बारिश हो रही है, ना ही वो खत्म हुई है, तो मैंने जैसे बताया तो वो बोलते समय भी वो काम अभी हो रहा है। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्शन। इन एक्शंस को दिखाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल में करते हैं हम, जैसे एक्शन विच बिगिन इन द पास्ट एंड हैव जस्ट कंप्लीटेड। जो एक्शंस हमारे पास्ट में पिछले समय में शुरू हुए थे और अभी जब हम बात कर रहे हैं तो वो जस्ट अभी पूरा हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल हुआ आई हैव फिनिश माई होमवर्क, द सन हैज राइजन। ठीक है, मैंने जस्ट अपना होमवर्क अभी फिनिश किया, वो पहले कभी शुरू किया होगा लेकिन अभी मैं बता रही हूँ तो वो जस्ट अभी फिनिश हुआ है। फिर है द सन हैज राइजन, जो सूरज है वो अभी उगा है। आगे समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इट इज यूज द फॉलोइंग एक्शन, यानी कि जो नीचे आपको एक्शन दे रखे हैं इनको बताने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक्शन विच बिगिन इन द पास्ट, जो एक्शन हमारे पिछले बीते हुए समय में शुरू हुए थे और अभी भी प्रोग्रेस में हैं, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो वो अभी चल रहे हैं। जैसे कि इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अब बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की। सिंपल पास्ट टेंस है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलेंगे, सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा था ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, इनको सिंपल होते हैं बिल्कुल, और ये इन एक्शंस को नीचे दिखाने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। रिपीटेड हैबिचुअल कस्टमरी एक्शन इन द पास्ट, ये भी सेम ही है बिल्कुल, जो भी हमारे रिपीटेड लगातार जो रिपीट होते रहते हैं काम हमारे, उनको दिखाने के लिए, या फिर जो हैबिट होती हैं, है ना, और जो हमारे जिन एक्शंस को हम रेगुलरली करते हैं पास्ट में, जो भूत समय काल में जो भी ये सब चीज़ें थी उनको दिखाने के लिए पास्ट एक्शन का यूज़ होता है। जैसे वी always went to school on foot. In the past, people never went out bareheaded. Raghav never spoke the truth. Any single action in the past. कोई भी अगर हमारा बीते हुए समय में कोई भी एक्शन है उसको दिखाने के लिए, पास्ट समय था उसको दिखाने के लिए भी हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। I passed my BA from Delhi University. The train arrived on time. आगे बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एक्शन विच वर इन प्रोग्रेस एट ए गिवन टाइम इन द पास्ट। देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल वहाँ पर हम करते हैं जो भी पास्ट में दिए गए समय में हमारा काम जो है वो प्रोग्रेस में चल रहा था। ठीक है, वो आएगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस में। When I meet him, he was reading a book. At 8 o'clock, he was getting ready to go out. बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। It is used to express an action which had completed before another action that took place in the past. यानी कि बीते हुए समय में दूसरा एक्शन जब तक नहीं लाया जाता, दूसरा काम जब तक शुरू नहीं हो जाता, उससे पहले का काम जो चल रहा होता है उसको दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो काम अभी जस्ट अभी पहले हुआ है, आगे वाला शुरू काम हुआ नहीं है लेकिन उससे पहले वाला जो है वो जस्ट तभी खत्म हुआ है, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, जो पेशेंट था वो मर चुका था जब तक डॉक्टर आए। आई रीच द स्टेशन एट 8, द ट्रेन हैड ऑलरेडी अराइव्ड। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एक्शंस विच बिगिन बिफोर ए गिवन टाइम इन द पास्ट। यानी कि बीते हुए समय में दिए गए बीते हुए समय में पास्ट में जो भी हमारा समय दिया गया था उससे पहले जो भी हमारा एक्शन था उसको दिखाने के लिए हम लाते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और एक दिए गए समय में वो काम जो है अब भी प्रोग्रेस में चल रहा था, वहाँ पे ये आएगा। जैसे आई हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours व्हेन यू केम, शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर व्हेन द टेलीफोन बेल रैंग। अब बात करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की, जिसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। ये हमें किस लिए इस्तेमाल में लाते हैं हम, जो भी काम हमारा फ्यूचर में इस्तेमाल होने जा रहा है, जो भी काम हमारा शुरू होगा वो फ्यूचर टेंस में ही आएगा। जैसे आई शैल राइट टू हिम टुमारो, ही विल कम इन द इवनिंग। फिर आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस ये उन एक्शंस को दिखाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि दिए गए समय में काम फ्यूचर में शुरू होने वाला है, फ्यूचर में जो काम चलेगा वो होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कि आई शैल बी वेटिंग फॉर यू व्हेन यू कम, व्हेन आई रीच होम माई चिल्ड्रन विल बी स्लीपिंग। ठीक है, आगे समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस उन एक्शंस को दिखाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है जो कि एक दिए गए समय में, फ्यूचर में एक दिए गए समय के अंदर वो काम पूरा हो चुका होगा, वो आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। जैसे ही विल हैव गॉन आउट व्हेन आई रीच हिज प्लेस, आई
द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये वहाँ पर इस्तेमाल में लाया जाता है जो कि काम हमारा दिए गए समय में, आने वाले समय में शुरू होगा, लेकिन काम चल रहा होगा, वो ख़त्म नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस चलेगा, वो सारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगा। एग्जाम्पल जैसे कि द स्टूडेंट विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 months व्हेन देयर एग्जामिनेशन बिगिंस नेक्स्ट मंथ। द women ऑफ द विलेज विल हैव बीन डांसिंग फॉर 3 hours व्हेन वी रीच देयर। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन टेंसेस एंड आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। इसमें हमने टेंसेस को समझा, टेंसेस कौन कौन से होते हैं और उनका यूज़ भी समझा, कहाँ कहाँ पर करना होता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे बच्चों इसी लेसन के साथ में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।